गुड मॉर्निंग सबको। आज के हमारे फिर से और एक नए क्लासेस में, हिंदी के नए क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने हिंदी में बहुत सारी चीज़ों को देखा है ना। और आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे सभी, और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे होंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको पर डे अपनी डाउट्स क्लियर कर लें आप लोग। और देखते रहिए कि हमेशा जो भी आप, जैसे अभी हम लोग संधि पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जैसे आज भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप जो भी उनका रूल है, नियम है, उन सभी को अच्छी तरह से याद करते जाएं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो संधि टॉपिक है, संधि, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले लीजिए, उससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो और रहा बात जेएसएससी का, तो इसमें भी आपको संधि से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ तक कि आपका जो भी पैराग्राफ, जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं, उससे भी नहीं भी तो 2-3 नंबर के वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है, संधि से। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अभी मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, है ना, उसमें आपका सारा कुछ संधि से रिलेटेड डाउट आपका जो भी है वो क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल, और जो भी डाउट होंगे आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, वैसे हम लोग पिछले क्लासेस में अभी तक देख चुके हैं संधि क्या है, और हम लोगों ने संधि के 3 टाइप्स देखे थे, जिसमें से सबसे पहला था आपका स्वर संधि, सेकंड है आपका व्यंजन संधि, और थर्ड है आपका विसर्ग संधि, ठीक। जिसमें अभी तक हम लोगों ने स्वर संधि के बारे में पढ़ा है ना। आप अगर बात करें स्वर संधि की, तो अधिकतर क्वेश्चंस में आपका स्वर संधि से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहता है, ठीक। और जो भी है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, बट उतने नहीं रहते हैं जितने स्वर संधि से रहते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग सब कोई स्वर संधि पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है कभी भी एग्जाम्स में, क्योंकि उसमें इतने सारे नियम है, इतने सारे मतलब बोल सकते हैं रूल है कि कभी कभी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, और उसके बहुत अधिकतर नियम उसमें कभी कभी अपवाद भी बता दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो देखिए अपवाद जैसी कुछ चीजें नहीं होती है। अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है जहां तक, है ना। तो लैंग्वेज जो है इंसानों की बोली, है ना, आसपास लोगों के मिलते जुलते बहुत सारे बोलियों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी बात को हम अपवाद नहीं कह सकते, ठीक है। तो अभी जो हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें भी ऐसे कुछ बातें हैं, बट आप उनको मानते हुए ही चलिएगा, है ना। किसी भी नियम को आप ऐसा मत कीजिएगा कि हम चलिए इसको नहीं पढ़ते, ये थोड़ा टफ लग रहा है ना, ये मत कीजिएगा। पर आप हर चीज को अच्छी तरह समझते हुए आगे पढ़ते जाइए, ठीक। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आज हम लोगों का ये व्यंजन संधि, है ना। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा के व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के में से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। आप अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे हम लोगों ने स्वर संधि में देखा था, जो स्वर संधि क्या है, जिसमें कि दो, है ना, दो शब्द, जैसे कि पहला शब्द का अंतिम वर्ड, और संधि आप किसे कह सकते हैं जिसमें क्या है, आपका कोई भी दो वर्ड को आप जब मिलाकर, है ना, जब भी दो वर्ड को आप एक साथ बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। और वो ऐसा नहीं कि कैसे भी आप कहीं से भी जोड़ तोड़ कर आप उसको मिला दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है ना। बल्कि क्या है कि आप पहला शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ड को आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। और स्वर संधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी दो स्वर, है ना, जब
आपका किसी भी शब्द में शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो क्या होगा, स्वर, और दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण होगा वो भी क्या होना चाहिए, स्वर। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी हम लोगों ने 5 नियम्स पढ़े हैं अभी तक। ठीक, लेकिन व्यंजन संधि में क्या है कि आप देखेंगे इसमें जब हम लोग इसके रूप में परिवर्तन करते हैं, किसी वर्ड को जब हम लोग 2 वर्ड को जोड़कर एक बनाते हैं, तो इसमें 3 तरह की बातें होती है। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका कि जिसमें आपको इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या है, पहला स्वर प्लस व्यंजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्यंजन। ठीक, दूसरा क्या है, व्यंजन प्लस व्यंजन, जिसमें भी क्या होगा, ये व्यंजन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है आपका, व्यंजन प्लस स्वर का मेल। ठीक है, इससे भी क्या होगा, जो परिवर्तित रूप होगा वो क्या हो जाएगा, व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, इस 3 तरह के नियम से ही हम देखेंगे आगे हम लोग जो भी चीजों को, जो भी नियम को पढ़ेंगे वो क्या होगी, आप इन 3 नियमों पर ही वो परिवर्तन होगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वर्ण के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं की है तो आपको ये समझ में उतनी अच्छी तरह से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे व्यंजन के टाइप बताए हैं, है ना। तो याद रखिए कि जब भी हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम लोगों को ये याद रहना चाहिए कि कौन सा क वर्ग के अंदर कितने वर्ण आते हैं, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना, ये सारे कुछ। ठीक है, किसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन और किसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन में कितने सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजों को हम लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक, आई होप कि आप लोग सबको वो सारी जो भी मैंने बातें बताई हैं वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए और एक चीज हम लोग संधि के नियम में देख लेते हैं कि जब भी हम लोग संधि बनाते हैं तो उसमें व्यंजन संधि जब भी हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें होनी आवश्यक है। ठीक है, सबसे जो पहली चीज है वो क्या होगी आपकी, कि याद रखिए जब भी हमने ये नियम कहा, ठीक है, कि स्वर प्लस व्यंजन। ठीक, लेकिन याद रखिए स्वर, अगर मैंने कहा है आप लोगों को हलंत के बारे में भी पढ़ाया है। ठीक है, हलंत का साइन क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक, अगर ये किसी वर्ड में लग गया तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ अ जुड़ा हुआ है ना। तो स्वर यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्वर है जैसे कि ई। ठीक है, ई कोई स्वर है पर उसमें क्या लगेगा, ये हलंत रहना आवश्यक होगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको क्या कर पाएंगे, व्यंजन संधि में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पे ये हलंत नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम लोग व्यंजन संधि में परिवर्तन करते हैं किसी भी शब्द को, तो उसमें ये हलंत होना चाहिए पहला वर्ड में। दूसरा वर्ड में रहे या ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहला वर्ड में होना ही चाहिए। ठीक है, स्वर प्लस यहाँ पे व्यंजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, क्लियर। चलिए
अब हम लोग इतनी बातों को अगर समझ चुके हैं तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए, आज का जो हमारा व्यंजन संधि का सबसे पहला जो नियम है वो क्या है वो देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि पहले वर्ग, है ना, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, है ना। ठीक, अब पहला वर्ग क्या क्या हो सकता है ये देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग, है ना। हम लोग जैसे क वर्ग, ख वर्ग देख चुके हैं, है ना, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ये सारे कुछ देख चुके हैं, ठीक है। इसमें याद कीजिए क, ख, ग, घ और अ, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ा इस तरफ से लिख देती हूँ, ठीक है। क वर्ग में हम लोगों ने देखा है कि क वर्ग में 5 चीजें होती हैं। क्या है? क, ख, ग, घ और अड़ा। अब अड़ा को याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मेन चीज है ना, अड़ा में हमेशा याद रखिएगा कि ये पॉइंट क्या होता है, बगल में लगता है, ठीक है। लेकिन ट वर्ग में याद रखिएगा कि ड में हमेशा ये जो बिंदु होता है वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बोला जाए कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग, ठीक है। अब देखिए तृतीय और चतुर्थ, इसमें से कौन हो जाएगा तृतीय? ग, और चतुर्थ कौन सा हो जाएगा? घ, है ना, ये हो जाएगा। तो हम ये सिर्फ का वर्ग का मान के चल रहे हैं। आप इसी तरह से च वर्ग, ट वर्ग और ये सारे चीजों में, ठीक है, आप वो लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या लिखा है? क, च, ट, प वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व आए। अब य र ल व क्या है? मैंने बताया है ये सब क्या है आप लोगों का? अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन है ना। अब अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए, ठीक है, या कोई स्वर आए, है ना, तो क्या होगा? क, च, ट, त और प, है ना, इसके स्थान पर क्या लग जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाता है ना। अब देखिए ये ऐसे कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं, इसको अच्छी तरह से लिख देती हूं। देखिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि क्या है, तृतीय या फिर चतुर्थ वर्ग। सॉरी रुकिए, क से म लिख देती हूँ, ठीक है। क से माँ तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है ना। याद है आप लोगों को, मैंने बताया है स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो क से म तक, है ना, किसी वर्ग का, है ना, यहाँ पे क से माँ तक नहीं लिखते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक लिखते हैं, ठीक है। क वर्ग से प वर्ग तक, ठीक है। इसके बाद क्या हो? प्लस में क्या है? कोई तृतीय या फिर चतुर्थ, है ना, वर्ण आए, है ना। तृतीय चतुर्थ वर्ण से आप समझ सकते हैं इनके बारे में बोला जा रहा है। प्लस क्या है?
या फिर अंतस्थ व्यंजन, य र ल व क्या है ये अंतस्थ व्यंजन। और क्या है कोई स्वर, स्वर में अब कोई भी स्वर हो सकता है। मैंने बताया है कि आप लोगों का जो स्वर है वो कितने हैं 11 है ना, और व्यंजन कितने हैं 33 है। ठीक है, अब उन 11 स्वरों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आए। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें अगर किसी वर्ड में आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है, किसी वर्ड में अगर देखने को मिले तो क्या होगा, ये क से प वर्ग तक में जो भी चीजें रहेंगी ये किस में परिवर्तित हो जाएंगी, किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसको फॉर्मूला यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए याद रखिए, ये देखिए क में हलंत लगा हुआ है ना, है ना, उसके बाद दूसरे में लगा है चाहे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है दिग्गज, है ना, दिग प्लस गज। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपका क वर्ग है ना, क वर्ग, क वर्ग में क्या है, इसके बाद क्या है कोई भी अपना ही वर्ग का क्या आ रहा है यहाँ पे ग, है ना, दिग के बाद क्या आ रहा है क के बाद क्या है ये ग, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ आइए, ये जो क है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा ग में। अब देखिए यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो क्या है यहाँ क में हलंत लग गया, इसका मतलब क्या है कि क क्या होगा यहाँ पे आधा होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जब हम लोग ग को लिखे है ना तो ये भी क्या होगा आधा होगा, है ना, आधा ग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद दूसरा को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या लगा हुआ है क लगा हुआ है। ठीक है, और क्या है ईश, ई में दीर्घई की मात्रा है। ठीक है, अब देखिए ये जो बोल सकते हैं आप एक तरह से कि का क्या हो गया आपका तीसरा वन में परिवर्तित हो गया, है ना, और ई जो था उसमें वो क्या लग गई यहाँ पे ई की मात्रा लग गई। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है अच प्लस अंत जो कि क्या हो जाएगा अजंत, है ना, फिर सट आनन क्या हो गया सड़ानन, फिर सत प्लस भावना सद्भावना, और क्या हो जाएगा अप प्लस ये अप प्लस ज अब्ज, है ना, ये सब देख पा रहे हैं आप कि ये क्या हो गया कन्वर्ट हो गया ना, सब अपने तीसरे वर्ग में कन्वर्ट हो गया। ये समझ में आया कि पहला जो वर्ग होगा वो कैसे तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा।
चलिए ये आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये हम लोग देख चुके कि पहला वर्ग जो है वो तीसरा वर्ग में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड, पहले वर्ग का पंचम वर्ग में परिवर्तन। ठीक है, याद रखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहला वर्ग जो क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो जा रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे पहला वर्ग में क्या क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को पता है कि पहला वर्ग क्या है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, ये सारे कुछ, और ये सारे कुछ क्या है, आपने मेरा पुराना क्लासेस किया है? अच्छा, नया एडमिशन लो तो आप अपनी जो भी मैंने बताया है वो सारे को देख लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बिना ये सारा कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या सर? जी, ठीक है, तो ये सारा कुछ है ना, तो पहला वर्ग में ये सारा है, क्या बोल रहा है, उसके बाद तो हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहला वर्ग लिख सकते हैं, है ना, पहला नहीं, चलिए लिख लेते हैं क से लेकर क्या हो रहा है, क से प वर्ग। ठीक है, का मेल, ठीक है, अगर इसका मेल क्या होगा, न, न और माँ क्या है, न और माँ क्या है, पंचम वर्ण है ना, पंचम व्यंजन है। ठीक है, पंचम वर्ग है, और जिसको आपको अनुनासिक भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक में के बाद अगर क्या आए, ये न या फिर म आए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क च ट प त प का जो है उसी वर्ग के पांचवें वर्ण है ना, जो कि क्या है, ये ड, य, ण, न और न में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, नामक का, इसका परिवर्तन हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, पांचवा। ठीक है, क्लियर, अब देखिए एग्जाम्पल में समझिए, देखिए ये नोट याद कीजिएगा कि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत सारे आप लोग गलती मत करके आ जाइएगा कि हलंत बिना लगाए, बिना हलंत लगाए आप ये व्यंजन संधि में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ये क ऐसे रहे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क प्लस अ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये स्वर आ जा रहा है ना, आ रहा है, तो फिर आप इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसलिए ये रहना आपका जरूरी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क प्लस म आया, तो ये किस में परिवर्तन हो गया, यहाँ पे अड़ा में परिवर्तन हो गया, जो कि क्या है, क वर्ग का, अपना वर्ग का क्या है, ये पांचवा वर्ग है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अच प्लस नास। ठीक है, जिसमें क्या आ रहा है आपका, ये च, और प्लस में क्या आ रहा है, न, तो ये क्या हो गया, अपना वर्ग का पांचवा वर्ण में क्या हो गया, ये परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी चीज, अगर ये, अगर हलंत लगा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ कन्वर्ट होते समय वो भी क्या हो जाएगा, आधा बोल सकते हैं, या फिर हलंत के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, षष्ठ मास है ना, शरण मास हो गया, जिसका उत्नयन यानी उन्नयन, और अपमय, जिसका क्या हो गया आपका, अमय, है ना, क्लियर।
ठीक है। अब देखिए मैंने कहा आप लोगों को स्टार्टिंग में कि व्यंजन संधि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी कभी इसलिए नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बुक में ये अधिकतर दिया भी नहीं होता है सारे नियम एक साथ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो नियम है, जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले जो 2 नियम देखा है ना, पहला वर्ग का 5वां वर्ण में परिवर्तन हो जाना, और क्या है पहला वर्ग का आपका 3रा वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो ये दोनों जो आपका रूल है, नियम है, इसको अपवाद माना गया है, ठीक है, अपवाद माना गया है। इसलिए बहुत समय ऐसा होता है कि क्या है व्यंजन संधि से थोड़े कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आते हैं इन्हीं फॉर्मूला से जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे विशेष नियम है, इसको याद रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, छ से, जो कि किससे संबंधित है, छ से संबंधित है ना। क्या है, किसी भी ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर में क्या क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा, है ना, ई आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ठीक। किसी भी ह्रस्व स्वर का या बोल रहा है, या आ रहे हैं, ठीक है, आ का मेल, ठीक है, आ का मेल किससे हो, छ से हो, छ से हो, तो छ से पहले, है ना, इससे बोल रहे हैं, इससे पहले क्या लग जाएगा, छ से पहले क्या लग जाएगा, च जुड़ जाएगा, ठीक है। ये च में हलंत लगना भूल चुकी हूं मैं, तो आप ये हलंत लगा लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब समझ में आ रहा है आपको ये नियम, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्वर हर्षीय है, उसके साथ क्या है, ये छ लगा है, जो कि क्या बना, मतलब कन्वर्ट, आधा च और छ में परिवर्तित हो गया। इसी तरह क्या है, परि प्लस छेद, है ना, जो कि किस में परिवर्तन हो गया, परिच्छेद। अब देखिए इसमें से बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कि मैंने क्या किया है, आप लोगों को ये संधि विच्छेद में बहुत सारा वर्ड लिखा दिया है। अगर मैं बात करूं, आप अगर ये सबको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन से रिलेटेड ही ये सारे कुछ है, ठीक है। और वर्तनी में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण, है ना, ये सारी चीज में अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको आगे चल के ये काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर चीज को याद करते और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। देखिए कुछ भी कर लीजिए बट फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, जो भी रूल है वो तो याद होना ही चाहिए, है ना। इसके बाद क्या है, अनु प्लस छेद, है ना, यानी ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुच्छेद, ठीक, लिख रहे हैं आप। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा नियम। दूसरा नियम किससे संबंधित है, म से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, यदि म का मेल, है ना, यानी क्या बोल रहा है, म का मेल किससे हो, क से म तक, है ना, क से म तक, किसी भी व्यंजन वर्ग से हो, ठीक है, तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर, है ना, पंचमाक्षर क्या है, जो भी अड़ा य, है ना, न द न म जो भी है, जो भी उनमें क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जिसको आप क्या बोलते हैं, अनुस्वार भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं आपको एग्जाम्स में, ठीक है, कि अनुस्वार में क्या क्या वर्ड आ जाएंगे, है ना, ये सारे कुछ इसमें परिवर्तित हो जाएगा। मैं यहाँ पे 5वां वर्ड लिख देती हूँ, ठीक है, में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या है, सम प्लस गति, है ना। अब देखिए क से म तक क्या है, आपका स्पर्श व्यंजन है, तो क्या है, इसका सम प्लस गति है,
तो ये क्या हो जाएगा, सड़गति, संगति। ठीक है, अब इसको सड़गति मत पढ़िएगा, ठीक है, संगति ही होगा। ठीक है, ये इसलिए ये आपको बोल रहा है ये जो पांचवा अक्षर हमेशा किसमें उच्चारण होता है, अनुस्वर के रूप में उच्चारण होता है। ठीक है, क्लियर। और बहुत बार आपको ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मतलब ऐसे ही दिया रहेगा वर्ड, मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाएगा ये समगति, ठीक है, समगति दिया रहेगा क्वेश्चन में। अब आपको बताना होगा कि इसका जो शुद्ध वर्ड है, मतलब शुद्धिकरण है, उसमें से कौन सा वर्ड सही होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं इन दोनों में से आपके लिए कौन सा शुद्ध होगा, कौन है ये संगति। हालांकि दोनों को ही आप संगति ही पढ़ेंगे, लेकिन शुद्ध कौन सा होगा बता सकते हैं, ये होगा। ठीक है, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी में, हम लोगों को माना जाता है ऐसा कि हिंदी में इस तरह से लिखना ही ये शुद्ध है, जितना आप वर्ड को समेट के लिखे। ठीक है, लेकिन संस्कृत में हमेशा देखिएगा अधिकतर हलंत का यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये संस्कृत के दृष्टिकोण से ये सही है। ठीक है, क्योंकि आप संस्कृत जब भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें अधिकतर जो वर्ड है वो हलंत के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सम प्लस गति, संगति। फिर क्या है, सम प्लस चय, संचय। ठीक है, ये आपको यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। कभी कभी ना कुछ वर्ड वो जो होते हैं वो आपका टाइपिंग नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, संचय। जैसे कभी कभी अगर मैं कहीं पे अगर ऊ लिखी हूं ना इस तरह से, तो ये मतलब समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि वो टाइपिंग में आते नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, परम प्लस तू, यानी क्या हो जाएगा इसका, परंतु। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसके बाद जो तीसरा नियम है ये भी किससे रिलेटेड है, आपका म से रिलेटेड है ना। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, माँ का मेल। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन, ये आपको समझना जरूरी है। या आपको पता है अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, नहीं, गर्म हवा, हाँ, अच्छा ठीक है। चलिए, अगर मैं कहूँ माँ का मेल, है ना, माँ का मेल, माँ प्लस क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन मतलब क्या, य, र, ल और व। ठीक है, तथा उष्म व्यंजन में कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, जितने भी श है ना, जितने भी श है, ये तालुषा, तलवेशा सा जिसको बोल सकते हैं, ये मूर्धर सा और दंत सा। ठीक है, जितने भी ये उष्म व्यंजन होंगे, ठीक है, अगर म का मेल इनसे हो, ठीक है, तो माँ सदैव, है ना, जो ये म है ये सदैव किस में परिवर्तन हो जाएगा, इसका अनुस्वर में। ठीक है, यानी पंचम भी जिसको आप बोल सकते हैं, है ना, पंचम वर्ग भी बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे अनुस्वर ही लिख दीजिए। क्योंकि लिखने के टाइम आप ज्यादातर क्या करेंगे, अब मैंने बता दिया कि हिंदी और संस्कृत में क्या डिफरेंस है, तो आप अधिकतर क्या करेंगे, इस तरह से ही यूज करेंगे, है ना, ये जो बिंदु है अनुस्वर के रूप में ही आप यूज करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, सम प्लस से क्या हो गया, संशय, है ना, संशय। फिर क्या है, सम प्लस विधान, है ना, संविधान। ठीक, फिर क्या है, सम प्लस रक्षक, जिसको क्या बोलेंगे आप, संरक्षक। ठीक है, ये सब याद कीजिएगा, है ना। उसके बाद फोर्थ नियम जो है वो क्या है, त से संबंधित नियम, है ना। इसमें देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि अगर त का मेल, है ना, आप यहाँ पे बोल सकते हैं ग है, घ है, द है, ध है, ब है, म, भ है, य है, र है, ल है,
मतलब ये जो भी है आप देखिए, ज्यादातर क्या है यहाँ पे आपका जो भी क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, उसका हमेशा ये ग वर्ग कौन सा वर्ग होगा? तीसरा वर्ग। और ये क्या है? चौथा वर्ग। ठीक, ये भी तीसरा, ये चौथा, तीसरा। ठीक, अब देखिए ये यहां से उसके बाद क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं त प्लस तीसरा या चौथा वर्ग प्लस अंतस्थ व्यंजन भी आप लिख सकते हैं, या फिर यर ल वही लिख दीजिए, यर वह लिख दीजिए, या किसी भी स्वर बोल रहा है, प्लस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, या पूछ रहा है किसी भी स्वर, स्वर 11 स्वर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, से हो जाए तो क्या होगा? जो त की जगह क्या हो जाएगा आपका? ये त पे गलत नहीं लगाया है मैंने, त की जगह क्या हो जाएगा? ये द में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए आप क्या है, त प्लस भ, है ना, सत भावना, है ना। जो भ था वो क्या है, यहाँ त आधा है इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक मिनट, त जो है ये द में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आधा है, लेकिन यहाँ भावना था। यहाँ पे देखिए नोटिस करने वाली बात है, यहाँ भा तो पूरा है, लेकिन यहाँ चलकर ये क्या हो गया है? ये आधा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? मान लीजिए यहाँ द, फिर इसके साथ आप अ कैसे लिखिएगा? बीच में नहीं लिख सकते ना, तो मतलब इसलिए इसको क्या किया गया है? ये भ को इससे मिला दिया गया है। अब साथ में तो नहीं लिख सकते, अब द और भ को आप कैसे लिखिएगा? लिखिएगा कैसे इसको? ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा हिंदी में सबसे शुद्ध क्या है? जिस भी वर्ड को आप जोड़ के लिख रहे हैं वही आपका शुद्ध बोला जाएगा सब, है ना। तो इसलिए क्या है, ये भा यहाँ लग गया, प्लस जो भा का जो आकार था अब आप यहाँ लगा दीजिए, और वना, है ना। तो ये क्या हो गया? पूरी तरह से सद्भावना। ठीक, इसी तरह से क्या है? जगदीश, जो कि क्या हो जाएगा? जगदीश, है ना। फिर भगत भक्ति, भगवत, क्या इसको पढ़ेंगे? भगवत भक्ति, भगव भक्ति, भगव भक्ति। ठीक, फिर क्या है? तत्रूप, यानी क्या पढ़ेंगे इसको? तत्रूप, है ना। उसके बाद क्या है? सद्धर, यानी सधर। ठीक है, क्लियर? कुछ इसमें से समझ नहीं आया ऐसा कुछ? क्या? कोट तत्रूप, है ना। देखिए रा का भी बहुत बोल सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो ये मैं बताऊंगी आपको। तो ये क्या है आपका? ये जो आप र को ये इस तरह से, हाँ हाँ, रू ही ऐसे कैसे लिख सकते हैं? र प्लस आ है, मतलब समझ लीजिए, है ना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तर रू। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्या है? पांचवा नियम। पांचवा नियम फिर क्या है? त से संबंधित है ना। क्या बोला गया है इसमें? त के बाद, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, त के बाद यदि, प्लस लिख सकते हैं, ज या झ हो, तो त जो ज में बदल जाता है, जो त है वो किस में बदल जाएगा? ज में। ठीक है, ठीक है, त जो है वो ज में बदल जाएगा। दोनों ही हो सकता है, ज भी हो सकता है और झ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? त के बाद, ठीक है, जगत जननी,
जग जननी, ठीक है, जिसका हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विपद जाल, विपन जाल जिसका हो जा रहा है। फिर क्या है, उज्ज्वल, क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, अरे ये टाइपिंग में भी उपन जाल, हाँ ज होगा यहाँ पे, मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, उपज जाल, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, इतना सारा कुछ हम खुद से टाइप करते रहते तो हो जाता है कभी कभी कुछ कुछ गड़बड़, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपज्जाल। फिर उज्ज्वल, है ना, उज्ज्वल हो गया। चलिए, उसके बाद त से संबंधित और एक नियम है, ये छठवां नियम आप, है ना, क्या है, त के बाद, त के बाद अब देखिए यहाँ पे दो चीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इतने देर तक में क्या देख रहे थे कि त हमेशा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे अगर कुछ है त, मतलब कि ये त, और मान लीजिए इसके साथ कुछ भी स्वर व्यंजन जो भी कुछ है, ठीक है, तो यहाँ वाला चीज जो क्या हो रहा था, ये जो मतलब अ, जैसे अभी इससे पहले हम लोग देखें, ठीक है, जो भी ज या किसी चीज में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब किसी एक चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी एक चीज में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अभी क्या देखेंगे हम लोग, ये और ये जो भी कुछ है, ठीक है, इसका दोनों परिवर्तन हो जाएगा, दोनों चीज, है ना। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने रहेंगे, ठीक है, तो ये दोनों चीज परिवर्तन होगा, ये दोनों वर्ड आगे चलकर क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो ये यहाँ बोल रहा है कि त, है ना, जब त के बाद, यदि त के बाद बोल रहा है, ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते हैं त प्लस, ठीक है, त के बाद अगर श हो, और यहाँ पे दूसरा चीज और लिख देते हैं, क्या है, दूसरा क्या बोला है, श के बाद, ठीक है, ये श का, के बाद अगर श हो तो त जो है वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा च में, यहाँ पे लिख ही देते हैं पूरा, त जो है ये च में परिवर्तित हो जाएगा, और श का छ में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है क्या, दूसरा क्या है, अगर श हो, ठीक है, श हो तो उसका जो परिवर्तन है, नहीं यहाँ श होगा, ये कुछ कंफ्यूजन है, श के बाद ये लिख रहा है श, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब ठीक है, मैं गलत लिख रही हूँ, लिखने का तरीका गलत है इसलिए, और मैं समझ नहीं पा रही। चलिए, अगर ये त के बाद श है, ठीक है, तो त किस में परिवर्तन हो जाएगा, च में, और ये श किस में परिवर्तन हो जाएगा, छ में, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसके दोनों में परिवर्तन हुआ, ये भी परिवर्तन हो गया और दूसरा वर्ड भी परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सत प्लस शास्त्र। अब मैंने इसका वर्ड बहुत खोजने का कोशिश किया कि इस तरह से मैं और एग्जांपल आपको दे दूं, ठीक है, पर ये दो ही वर्ड मुझे ये नेट में मिला, इसके अलावा कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सत प्लस क्या है, शास्त्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र, ठीक है। जो ये त यहाँ पे हलन लगा है इसलिए क्या, ये च आधा च हो गया, और क्या, ये श की जगह में ये छ लग गया, ठीक है, सत्यास, ठीक। इसके बाद क्या है, उच्छ्वास, है ना, जो कि क्या बन गया, उच्छ्वास, ठीक है, क्लियर, कुछ पूछना है, उच्छ्वास मतलब क्या बोलेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं हाँ, मतलब सच का मतलब क्या हो गया, मतलब जेन्युइन चीज, ऐसे मतलब जो रियल चीज बोल सकते हैं, ठीक है। और श्वास का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है,
हाँ यही है, और क्या। चलिए और कुछ। इसके बाद 7th वाला नियम क्या है, इसमें भी देखिए दो चीज है। इसमें भी है कि ता के बाद यदि हाँ है, त प्लस ह, ठीक है। अगर त के बाद यदि ह है तो त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द में, और ह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, ये ध में होगा। देखो क्या यहाँ पे ध में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उत्थृत, उत्थृत बोल सकते हैं, तो क्या हो गया उद्धृत, ठीक है। फिर क्या है उत्थान, देखिए ये क्वेश्चन में आपका आया है उत्थान के बारे में, ठीक है। उत्थान जो कि क्या बन जाता है उद्धार। ये कभी कभी आपको ये दे दिया जाएगा, आपको बोलेगा संधि विच्छेद क्या होगा, आपको उसको करेक्ट ऑप्शन करना होगा, ठीक, क्लियर। के बाद विसर्ग संधि है, तो हमको लगता है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ व्यंजन का ही कराते हैं। अब ये फॉर्मूला आप लोग सबको याद कर लीजिए, क्योंकि एक ही दिन में हम इतना सारा अगर पढ़ा देंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत सारा है, ठीक है। देखिए सॉरी विसर्ग संधि है ना, ये बहुत नियम है, अगर हम एक दिन में पढ़ाने लगे तो आप लोग सबको ही बोर हो जाइएगा, है ना। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आज व्यंजन संधि तक ही रहने देते हैं, है ना। आगे हम लोग और इसके बारे में देख लेंगे। जो भी है आप लोग आप जो भी पिछले का क्लासेस है, कम से कम वर्ड वाले जो भी है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा अच्छी तरह से, ठीक है, क्लियर।